कॉन्ट्रा डायलॉग। डॉक्टर सतीश मिश्रा, जो एक जाने माने अंतर्राष्ट्रीय विषयों के विशेषज्ञ हैं और डोमेस्टिक पॉलिसीज को भी अच्छे समझते हैं, हम उनके साथ हैं इस वक्त। और कॉन्ट्रा डायलॉग के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। अब जानते हैं, हम सीरियस इश्यूज को भी लेते हैं, हल्के फुल्के चीजों को भी लेते हैं। और आज जो है हम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अमेरिका ने जो अपनी एनर्जी पॉलिसी बदली है, उन्होंने एक नेशनल एनर्जी पॉलिसी डिक्लेयर भी की है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ई व्हीकल की उनको जरूरत नहीं है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है। और वैसे इसका सबसे ज्यादा असर तो उनके दोस्त एलॉन मस्क पे पड़ना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पेरिस क्लाइमेट समझौता से वो अमेरिका को अलग कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका को अब पेरिस क्लाइमेट के जो भी गुर है या जो भी सिद्धांत है उससे कोई मतलब नहीं है। तीन चीजों पे हम बात करते हैं और बात इसलिए हमें करना जरूरी हो गया है कि इसका असर हिंदुस्तान पे क्या पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान तो एक हर चीज में हिंदुस्तान कुछ ना कुछ बहज सा जाता है। और इस बहने में हिंदुस्तान ने एक चीज ये की है कि हर चीज की कई बार ज्यादा ज्यादती भी कर देता है। सोलर एनर्जी हमने काफी ज्यादती कर दी, पर सोलर एनर्जी पे जो हमें लाभ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, क्योंकि हम बैटरी नहीं बनाते। और बैटरी के साथ साथ सोलर एनर्जी के स्टोरेज की अपनी प्रॉब्लम है, उसकी रख रखाव मेंटेनेंस की अपनी प्रॉब्लम है, कार्बन डिपोजिशन की अपनी प्रॉब्लम है। तो उस हिसाब से अगर देखें आप, तो ट्रंप की ये पॉलिसी विश्व के लिए कोई गलत पॉलिसी नहीं है। उन्होंने जो कहा ई व्हीकल्स को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ई व्हीकल्स की समस्याएं भी गंभीर है। खास करके ई व्हीकल्स का जो वेस्ट होता है, बैटरी और बहुत सारी और चीजें जो होती है, वो हजारों साल तक जो है उसका जो रेडिएशनल इफेक्ट है वो बना रहता है और आसानी से जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं। तो ट्रंप ने कहीं गलत तो शायद नहीं किया है, पर हिंदुस्तान को भी क्या ई व्हीकल को ये सोचते हुए बढ़ावा देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, इन पर हम बात करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये जो समस्याएं हमारे सामने हैं, मैं एक चीज समझता हूं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो खत्म किया है, उसकी एक वजह यह भी है कि क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम पे, चाहे भारत में हो चाहे विश्व में हो, एक ग्लोबल करप्शन भी बढ़ रहा है। तरह तरह की जातियां हो रही हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी हो रही है। गाड़ियां उठा के जो है 10 साल की नई गाड़ियां उठा के ले जा रहे हैं, और वहां अमेरिका में 100 साल की नई गाड़ियां भी चलती हैं। पेट्रोल के लिए हम डीजल को मना कर देते हैं और अमेरिका हमसे डीजल खरीद रहा है और अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहा है। यूरोप हमसे डीजल खरीदता है। तो इन सारी चीजों में जो विरोधाभास है, इसमें भारत को क्या करना चाहिए। एक एक चीज हो सकता है कि हम टोटली सोलर और ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे चले जाए, पर हम देख रहे हैं कि वहां अभी चीजें जो हैं पकी नहीं है, पक रही हैं, तो समस्याएं हैं। डॉक्टर मिश्रा। देखिए, पहली बात हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, वो ये है कि प्रोग्रेस को, चेंज को आप रोक नहीं सकते हैं, इन्वेंशंस को रोक नहीं सकते हैं। आपको फर्दर रिसर्च करके जो नेगेटिव डायमेंशंस हैं, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और सोलर पैनल्स के बारे में, उसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत है, फर्दर रिसर्च करने की जरूरत है। देखिए, कोई भी समस्या, पहली बात ध्यान में स्पष्ट कर लीजिए, समस्या का समाधान निकालना ही कला है। अगर आप समस्या समस्या चिल्लाते रहेंगे, नहीं, हम समस्या नहीं, हम तो अमेरिकन पॉलिसीज के नहीं, इम्पैक्ट मैं वही करें। कह रहा हूं। मैं आई एम कमिंग बैक टू इट, शिवाजी भाई। देखिए, ट्रंप तो शॉर्ट साइटेड है,
वो ये सोचता है कि इस तरह से करके वो 5 4 साल उसको राष्ट्रपति रहना है। देखिए, और एक एक चीज जी मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चीजों पे ट्रंप ने जो कुछ कहा है, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट्स हैं या स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे पेंटागन हो चाहे और जो नासा हो, वो सारे जो है इस पर काफी उन्होंने विचार किया हुआ है। और उन्होंने ये पाया है कि आने वाले कई दशकों में शायद बहुत सही ढंग से हम बैटरी कार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 100 साल पहले भी हमने कोशिश की थी, नहीं कर पाए। और सोलर एनर्जी के लिए भी जिस तरह के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, विश्व ने अभी तक वो रिसर्च किया नहीं है। कुछ जल्दबाजी में जल्दी जल्दी शायद हम आगे बढ़ गए, और इसलिए जो है ट्रंप अपने पुरानी व्यवस्था में वापस जाना चाहते हैं। देखिए, हम पुरानी व्यवस्था में वापस जाएं, उनका निर्णय है ये भाई। जनता ने वहां चुना है, वो वापस जा सकते हैं। पर हम अमेरिका को अलग काट कर नहीं सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा है शिवाजी भाई, अमेरिका में एक ट्रेंड 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब जिसको कि कहते हैं कि पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। आप अपने को अपने कॉन्टिनेंट में वापस ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमको दूसरे की जरूरत नहीं है। आज जहां हम लोग खड़े हैं, वहां हम ये सोचना मुश्किल है, रादर इम्पॉसिबल है, कि हम अलग रहकर चीजों को चला सकते हैं या बना सकते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब शॉर्ट टर्म पॉलिसी कर रहे हैं। वो वापस जाकर ये कह रहे हैं कि अमेरिका इससे ग्रेट हो जाएगा। अमेरिका, देखिए आपको, एक चीज थोड़ा जी समझना चाहूंगा, जी क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है वो भी समझना चाहेंगे। क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी, हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ई व्हीकल्स की बिक्री जो बड़ी थी वो कम हुई है, अमेरिका में ई व्हीकल्स की बिक्री घट गई है, यूरोप में ई व्हीकल्स की बिक्री ओवरऑल हर जगह कम हुई है। क्योंकि ई व्हीकल्स के जो भी समस्या हो, बहुत एफिशिएंसी भी हुई है, सब कुछ होने के बावजूद जो है डिमांड कहीं ना कहीं से कम हो रहा है। और उसकी सारी वजह तो एक अपनी जगह होंगी। तो ये सारी चीजें भी क्या ट्रम्प के जो निर्णय है उसको प्रभावित नहीं करती हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना, कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि ट्रम्प एक बहुत स्मॉल टाइम के लिए पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट करके वो ये सोच रहे हैं कि अमेरिका को उस स्थान पे पहुंचा सकते हैं जहां वो ले जाना चाहते हैं। कहना आसान है, बोलना बहुत ज्यादा आसान है करने के मुकाबले में। देखिए, इन चीजों को आप देखिए, ना तो आप इमीडिएटली सब फॉसिल फ्यूल बंद इसके कर साथ और सकते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे जी और पूछना चाहूँ। जी इसके साथ सवाल है ग्लोबल वार्मिंग का। जी ग्लोबल वार्मिंग जो है क्लाइमेटिक फेनोमेनन है, ये आज जी कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जी जियोफिजिकली ये 7 बार पहले हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल कूलिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड कूलिंग कुछ समय समय के बाद चलता रहता है, और उसमें किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। इट इज अ नेचुरल फेनोमेनन। इन हालातों में इन हालातों में इसके एक चीज दूसरी चीज के साथ जो जुड़ा हुआ बहुत है, इन हालातों में जो एंटी पॉल्यूशन सपोज एजेंसीज हैं, वो एजेंसियां जो हैं लगातार इसका करप्शन के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, गलत तरीके के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे हिंदुस्तान में भी तरह तरह से लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। पर हवा के बारे में, स्वच्छता के बारे में तो बात की जा रही है, पर पानी की स्वच्छता के बारे में बात नहीं की जा रही है। पानी में लाखों करोड़ रुपए बह चुके हैं। जी तो ये जो ट्रम्प को जो पॉलिसी प्लानर्स हैं, उन्होंने इस पर भी उनको कुछ टोप्स दिए हैं, टिप्स दिए हैं।
तो इन सारी चीजों की वजह से अमेरिका कोई चीज अचानक नहीं करता है, सोच समझ के ही करता है। हमारी तरह नहीं नहीं, है कि मैं वो मैं फलाना आपसे कर रहा है तो हम भी करते हैं। मैं तो आपसे इन चीजों को भी हमें सोचना चाहिए कि क्या उन्होंने जो रास्ता अमेरिका नया चुन रहा है उसमें कुछ सार है या नहीं। नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं, आप प्रिज्यूम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। नहीं, प्रिज्यूम नहीं, नहीं, उनके प्रिज्यूम जो इसलिए आए कर हैं रहे हैं, उसके हिसाब से मैं कह रहा प्रिज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प एक सुनियोजित ढंग से प्लानिंग करके इन चीजों को, कदमों को उठा रहे हैं। मैं आपसे इस बात में इत्तेफाक नहीं करता हूं। मेरा मानना यह है कि अमेरिका में भी लॉबीज हैं, और जो आपने करप्शन की बात की, जो आपने पोल्यूशन लॉबी की, क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी, तो कौन सा ऐसा सेक्टर, शिवाजी भाई, है जिसमें करप्शन नहीं है? अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को अगर आप नजदीकी से देखेंगे, तो जिस तरह का करप्शन वहां है, आंखें फट जाएंगी आपकी। नहीं, सही है, वो बात सही है आपकी। अच्छा, फिर भी अब क्योंकि देखिए, पहली अमेरिका बात, कोई पॉलिसी अडॉप्ट मैं करेगा आपसे उसका आप सारे मैं विश्व में आपसे असर होगा और हम उससे बछूते नहीं रहेंगे। हम अछूते नहीं रहेंगे, यही तो मैं कह रहा हूं ना। देखिए, पहली बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक साइक्लिक चीज है। अब आप ये कह रहे हैं कि पहले भी हुआ है तो अब की भी हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सिविलाइजेशन have come, civilizations have sunk, civilizations have again come। ये जिसको कहते हैं प्रोफिटिक पॉलिसी है। मानव चीजों को प्लान करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, जहां तक रोक पाता है वो रोकता है, और जब नहीं रोक पाता तो कहता है कि विपदा है। पर क्या सोचना रोक देता है? नहीं। यही तो अंतर है मानव में और प्रजातियों में। देखिए, कुल हमें क्या नुकसान मिलाकर होना है ट्रम्प की अगर पॉलिसी को हम फॉलो करें, तो हमें क्या नुकसान नुकसान ये होगा। नुकसान ये होना है कि जब इस तरह से खनन होगा, तो एक तो ये है कि अमेरिका को इस वक्त ट्रेड एडवांटेज हो सकते हैं। पर आप ये सोच रहे हैं कि जब ट्रेड एडवांटेज उनको ही जाएंगे, तो दूसरे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। ये तो शेयर जिसको कहते हैं आप। पर एक चीज इसमें है जो मैं जी, अचानक मेरे दिमाग में आया। जी। हिंदुस्तान के पास इतनी ताकत तो है नहीं कि एनर्जी पॉलिसीज में, हिंदुस्तान की वर्चुअल कोई एनर्जी पॉलिसी है नहीं। सिर्फ कोयले से बिजली पैदा करने के अलावा मेरे ख्याल में और कोई ऐसी खास पॉलिसी नहीं है। सोलर अलायंस जो कुछ किया गया उसकी बहुत लिमिटेड सक्सेस है। बैटरी कार्स जो किए गए हैं, जो लेते हैं, आधे से ज्यादा लोग नाखुशी देखते हैं क्योंकि बैटरी के दाम बहुत बढ़े हुए हैं और भी तरह तरह की परेशानी है। तो हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, उसके बाद मैं हम अपनी देखिए, बात खत्म करेंगे। हिंदुस्तान को, हम लोगों को कॉन्स्ट्रक्टिवली, जैसे मैंने कहा कि आपको बराबर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। आपको अब ये सिचुएशन खड़ी है, आपने तैयारी नहीं की है, आपके रिस्पॉन्सेज रिफ्लेक्सिव हो रहे हैं, पर अभी भी समय है। मैंने जैसा आपसे कहा कि देखिए, हमको क्लाइमेट चेंज से हटना नहीं है। उसके निगोशिएशंस को हम किस ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं, वहां हम एक लीडिंग रोल पर प्ले कर इसमें एक चीज सकते हैं। और बार बार कहा जा रहा है, जो अमेरिका में भी बार बार कहा जा रहा है कि डीजल को ना यूज करना जो है वो ग्लोबल एनर्जी सेफ्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। डीजल सबसे सस्ता फ्यूल है और मोर एफिशिएंट देन पेट्रोल, तो इसलिए डीजल का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नहीं, तो इस पर आप जो कह रहे हैं, ये इसमें सोचने का विषय है। क्यों नहीं? आपको कोई भी ऑप्शन क्लोज नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपका ये कहना है कि डीजल इज ए बेटर अपॉर्चुनिटी, इज ए बेटर ऑप्शन, व्हाई नॉट? लेट अस थिंक इट ओवर। अब आपको बताइए, जब आपने डीजल पर निर्णय लिया, तो क्या करप्शन नहीं रहा होगा? आपने कुछ कहीं बैलेंस, अब बायोफ्यूल के ऊपर एक पूरी पूरी डिबेट चली
क्या वहां करप्शन नहीं हुआ? तो कुल मिलाकर पहली बात तो यह है कि हमारी चुनी हुई सरकारें सबसे ज्यादा करप्ट होती हैं, जबकि कहते हैं दूसरे लोग करप्ट हैं। सारा करप्शन करने का जो स्रोत है चलिए, आपकी वो बात को सरकारी मानते होती है हुए ना। मैं समझता हूँ आपने जो बात सुझाई है कि मतलब हिंदुस्तान को जो है और हिंदुस्तान की सरकार को और बाकी एक्सपर्ट्स को जो है इस पर खास करके फेल पॉलिसी क्या हो, किस तरह का फेल ये किया जाए, नेशनल फेल पॉलिसी क्या हो, इस पर जो है बहुत गहराई से सोचना चाहिए और एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करने की बात है। और सिर्फ ट्रंप ने किया है इसलिए खराब है, या किसी और ने, एलन मास्क ने किया है इसलिए ये अच्छा है, ये सोचकर हमें नहीं काम करना है। बायोफ्यूल अच्छा है या फॉसिल फ्यूल अच्छा है या क्या है, इन सारी चीजों पर एक विस्तृत नीति और विस्तृत डिस्कशन पूरे समाज में होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें होंगी और हमारे लिए एक नया रास्ता मिलेगा। यहाँ पर एक बात कह दूं मैं कि आपको समग्र चिंतन करना पड़ेगा, जिसमें विरोधी पक्ष कोई नहीं है, सब साथी हैं। सबके साथ चिंतन करना पड़ेगा, तभी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं प्रोफेसर सरकार और डॉक्टर मिश्रा अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और हमसे जुड़ के हमसे सवाल करेंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा और हमारे श्रोता।